नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस प्लान के बारे में जिसे LIC ने सिर्फ महिलाएं मतलब औरतों के लिए ही निकाला है। तो उस प्लान का नाम है LIC का आधारशिला प्लान। अगर देखें इसके प्लान फीचर्स के बारे में बात करें तो LIC का ये प्लान लेने के लिए महिलाओं को कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऑटो कवर फैसिलिटी इस प्लान में अवेलेबल है, जिसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। आप उस वीडियो के माध्यम से समझ पाओगे कि ऑटो कवर क्या है। तीसरा ऑप्शन है ओनली फॉर फीमेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि LIC ने ये प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए निकाला है, तो ये प्लान सिर्फ महिला ही ले सकती हैं। आधार कार्ड, जो महिला ये प्लान लेना चाहती है उसके पास ये आधार कार्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि इस प्लान का नाम ही है आधारशिला प्लान। मतलब आधार के बेस पे ही ये आपको प्लान उस महिला को दिया जाएगा। पांचवा ऑप्शन है लॉयल्टी एडिशन। अगर देखें तो LIC बाकी प्लान में बोनस प्रोवाइड कराती है, लेकिन इस प्लान में LIC लॉयल्टी एडिशन प्रोवाइड करा रही है, जो ईयरली टू ईयरली बढ़ते रहता है। हर 5 साल के बाद इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करूं तो LIC ने जो भी इसका प्रीमियम रखा है वो बाकियों के प्लान से प्रीमियम में काफी मतलब 40% तक प्रीमियम इसका लो है। और उसके बाद यहां पे LIC रिस्क कवरेज 10% ऑफ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड प्रोवाइड करा रही है। अब हम बात करें से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। मिनिमम जो एज एंट्री LIC ने रखा है वो 8 साल कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम यहां पर उन्होंने 55 साल रखा है, जो नियरेस्ट बर्थडे हो। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज पॉलिसी की है वो 70 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब 70 साल तक ये पॉलिसी को मैच्योरिटी मिल सकती है। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो 10 साल है, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म LIC ने रखा है 20 साल का। प्रीमियम पेइंग टर्म की अगर बात करें तो यहां पे जो भी आप टर्म चूज करोगे पॉलिसी का, चाहे आप 10 साल चूज करो, चाहे 20 साल चूज करो, चाहे आप इसके बीच का कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, 15 साल ले लीजिए, तो आपको उतना ही साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 75,000 है, और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने 3 लाख रुपए रखा है, मतलब 3 लाख के ऊपर ये पॉलिसी नहीं ले सकती है। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल, मतलब 75,000 से लेके 1.5 लाख का जो सम एश्योर्ड है उसके बीच में अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो 5,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे 80,000 की पॉलिसी चाहिए तो 75,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 80,000। और अगर 1.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी पे आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो आपको 10,000 से करना पड़ेगा। प्रीमियम पेइंग मोड की अगर बात करें तो LIC ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली, तीसरा क्वार्टरली और मंथली जो चौथा ऑप्शन है। लेकिन मंथली ऑप्शन में LIC ने कहा है ये अमाउंट डायरेक्ट जो भी बीमा धारक है उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, LIC ने यहां पे कहा है अगर बीमा धारक पॉलिसी लेने के 5 साल के बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में बीमा धारक का जो नॉमिनी रहेगा उसको सम एश्योर्ड प्लस 10% एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज प्रोवाइड कराएगी। और उसके बाद अगर 5 साल के बाद मृत्यु होती है तो वहां पे सम एश्योर्ड प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन होगा 5 साल के बाद का वो, और 10% एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज प्रोवाइड कराएगी। अगर इसको एग्जांपल के साथ में देखें तो यहां पर LIC ने 110% मतलब 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड लिखा है। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो जो सम एश्योर्ड है वो 100% है, और जो एक्स्ट्रा 10% रिस्क कवरेज प्रोवाइड करा रही है उसको मिला के टोटल 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हो गया। उसके बाद या तो ये देगी या तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो कि बीमा धारक की मृत्यु होने से पहले बीमा धारक ने जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 105% से कम नहीं होगा। या तो LIC इन दोनों ऑप्शन में से वही राशि नॉमिनी को देगी जिसकी राशि अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट में LIC ने कहा है कि मैच्योरिटी पर यहां पर बीमा धारक को सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन होगा वो यहां पे बीमा धारक को दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू, LIC ने पॉलिसी को सरेंडर करने का समय 2 साल कर दिया है, मतलब पॉलिसी का सरेंडर आप 2 साल के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर उसका बेनिफिट आपको चाहिए तो मिनिमम 2 साल का प्रीमियम आपको पूरा पे किया होना चाहिए। गारंटीड सरेंडर वैल्यू एंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू की बात करें तो सरेंडर और लोन लेने का समय LIC ने 2 साल का कर दिया है। तो यहां पर जो भी इनके फैक्टर्स हैं, यानी कि जिसके बेसिस पर सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी या लोन वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी, वो भी यहां पे चेंज हो गए हैं।
तो इसके बारे में आप अपने पॉलिसी के बॉन्ड में देख सकते हैं कि एलआईसी ने इसके फीचर्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं। लोन फैसिलिटी, एलआईसी ने यहाँ पे लोन फैसिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आप 2 साल के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम पे होना चाहिए। मैक्सिमम लोन यहाँ पे एलआईसी पास करेगी अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो उस पर 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू का, अगर पॉलिसी पेड अप वैल्यू में है तो 80% तक का सरेंडर वैल्यू पास करेगी लोन में। जो भी वो लोन पास करेगी उसका एलआईसी पर ईयरली जो भी इंटरेस्ट होगा वो वहां पे चार्ज करेगी। एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइडर, यहां पे एलआईसी के इस प्लान में एलआईसी ने कोई भी नया भी बेनिफिट राइडर नहीं जोड़ा है। जो भी उसका पुराना बेनिफिट राइडर था, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, वही यहां पे कंटिन्यू है, जिसके लिए एलआईसी ने कहा है कि या तो आप पॉलिसी लेते समय इसे ले सकते हैं, या तो आप पॉलिसी के जब 5 साल का प्रीमियम बाकी हो तब इसको आप पॉलिसी के साथ में जोड़ सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन, यहां पे एलआईसी ने काफी एक अच्छा विकल्प दिया है पॉलिसी के साथ में जोड़ने के लिए, जिससे काफी बेनिफिट मिलता है। अगर देखें तो प्लान नंबर 844 में ये जो ऑप्शन था सिर्फ अवेलेबल नहीं था, तो वहां पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलती थी और डेथ क्लेम अमाउंट मिलता था। लेकिन प्लान नंबर 944 में जब ये प्लान रिवाइज हुआ तो वहां पे एलआईसी ने 2 सेटलमेंट ऑप्शन दिया। पहला है मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन और दूसरा है डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट। मतलब अगर बीमा धारक अपने मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो वो उसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, और अगर डेथ क्लेम को भी अगर वो इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो वो डेथ क्लेम को भी इंस्टॉलमेंट में करवा सकता है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है सेटलमेंट ऑप्शन पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो के माध्यम से समझ पाओगे कि पॉलिसी के साथ में, मतलब प्लान के साथ में इसे जोड़ने पर क्या फायदा मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करो तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक लेडीज है जिसकी एज 21 साल है, सम एश्योर्ड 3 लाख है और टर्म 20 साल का है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल है। यहाँ पे 21 साल की उम्र में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। वो महिला प्रीमियम भरती है फर्स्ट ईयर का ईयरली 10,805 रुपया, और सेकेंड ईयर से लेके 20 साल तक वो प्रीमियम भरती है 10,573 रुपया। अभी आपको ये प्रीमियम यहाँ पे ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रीमियम काफी कम क्यों है। अगर देखें तो यहाँ पे टोटल जो प्रीमियम उसने पे किया है 20 साल में तो 2,11,692, मतलब 3 लाख की पॉलिसी है, 2,11,692 रुपया प्रीमियम पे किया है। जो भी महिला प्रीमियम पे करती है टोटल 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से उसे ईयरली 3,241 रुपए तक का अमाउंट बचता है। 41 साल में उस महिला की पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है तो यहाँ पे एलआईसी मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, जो है सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो सम एश्योर्ड है 3 लाख और लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे एलआईसी दे रही है 1,35,000 रुपया, मतलब टोटल मिल रहा है यहाँ पे 4,35,000 रुपया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट प्रीमियम प्लान है, तो कैसे है चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्लान के ऑप्शन लिए हुए हैं, जिसका मैंने ईयरली प्रीमियम लिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो आप उसके माध्यम से समझ पाएंगे। जीवन आनंद प्लान, प्लान नंबर 915 में टोटल प्रीमियम आता है फर्स्ट ईयर का 17,493 रुपया, मतलब टोटल यहाँ पे तकरीबन 7,000 रुपए का फर्क आ रहा है इस प्लान से और जीवन आनंद प्लान से। जीवन लाभ प्लान, प्लान नंबर 936, जिसका प्रीमियम है 17,152। हालांकि ये प्लान का प्रीमियम 15 साल ही पे करना है, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो 21 साल में मिलेगा। न्यू एंडोमेंट प्लान, इस प्लान में भी 15,417 आ रहा है। जो अभी तक का सबसे लोएस्ट प्रीमियम प्लान था वो ये था न्यू एंडोमेंट प्लान, लेकिन एलआईसी ने उसके बाद इस प्लान को लॉन्च किया जो आधारशिला प्लान है, तो उसमें तकरीबन 5,000 का फर्क आ रहा है। जीवन लक्ष्य प्लान, प्लान नंबर 933, जिसमें 17,430 रुपया प्रीमियम आ रहा है ईयरली, तो इसमें भी लगभग 7,000 का फर्क है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो लगभग 40% तक का प्रीमियम कम है आधारशिला प्लान में, इसीलिए इस प्लान को लोएस्ट प्रीमियम प्लान कहते हैं। अब हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सभी एग्जांपल सेम रखे हुए हैं, जो भी एंट्री एज थी और टोटल प्रीमियम जो भी पे किया है वो यहाँ पे मैंने सब सेम ही रखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के बाद 5 साल के बीच में हो जाती है, मतलब फर्स्ट 5 इयर्स में हो जाती है, तो उस केस में क्या मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि बीमा धारक जो लेडीज है उसकी मृत्यु उसके एज ऑफ 24 में उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे एलआईसी नेचुरल डेथ पे सम एश्योर्ड प्लस जो देगी वो 3,30,000 देगी,
मतलब यहाँ पे 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड दे रही है। फिर उसके बाद अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड है प्लस 10% ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज था वो प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी 3 लाख रुपया प्रोवाइड करा रही है। तो टोटल अमाउंट होता है 6,60,000 रुपया। अगर यही मृत्यु पॉलिसी के 5 साल के बाद होती है तो उस कंडीशन में जैसे आप देखेंगे उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहां पे उसकी मृत्यु हो गई पॉलिसी के 10 साल के बाद, मतलब एज ऑफ 31 में उसकी मृत्यु हो गई इस लेडीज की, तो यहां पे नॉमिनी को नेचुरल डेथ हुआ है तो नॉमिनी को मिलेगा टोटल सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन अमाउंट जो लगभग 3,30,000 रुपया रहेगा प्लस 66,000 लॉयल्टी एडिशन जो मिलेगा 3,96,000 रुपया नॉमिनी को। अगर वही एक्सीडेंटल डेथ होता है तो यहां पे नॉमिनी को मिलेगा 3,96,000 रुपया लॉयल्टी एडिशन के साथ में प्लस 3 लाख रुपया एक्सीडेंटल डेथ का, तो टोटल 6,96,000 रुपया यहां पे एलआईसी नॉमिनी को प्रोवाइड करा रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.lincinsure.in पर विजिट कर सकते हैं और अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lincinsure1@gmail.com पर। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक कर दे जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।